वो रहस्यमयी बीमारी जिसमें लोग डांस करते करते मरने लगे थे। चपेट में आए थे 4 देश। ईरान में भी कुछ ऐसा ही अभी हो रहा है। इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको, ये कब से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ। 14वीं सदी में यूरोपियन देशों में एक अजीब बात दिखने लगी। वहाँ लोग सड़क पर निकलकर डांस करने लगे। बिना किसी संगीत का ये डांस लगातार घंटों दिनों तक चलता रहा। बिना खाए पिए लोग नाचते रहे और नाचते नाचते मौत होने लगी, लेकिन डांस तब भी चलता रहा। इसे डांसिंग मेनिया या डांसिंग हिस्टीरिया भी कहा गया। ये बीमारी रुक रुक कर लंबे समय तक दिखी। पहली बार यह बीमारी यूरोप में आई। जुलाई 1374 में यूरोप के 4 देशों में तहलका मच गया। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में लोग घरों या दफ्तरों जहां भी थे वहां से निकलकर सड़कों पर आने लगे। धीरे धीरे भीड़ सड़कों पर नाचने लगी। क्लासिकल या कोई खास तरह का डांस नहीं, कुछ इस तरह के मूवमेंट जैसे हिस्टेरिकल लोगों में दिखते हैं। वे झूमते ही जा रहे थे बिना किसी संगीत के। भीड़ कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। लोग बिना खाए पिए डांस कर रहे थे। बहुत से लोग बेहोश होकर गिरने लगे, लेकिन डांस चलता रहा। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था वैसे ही डांसिंग प्लेग एकाएक रुक भी गया। किसी को इसकी वजह पता नहीं लग सकी। उस समय दोस्तों पड़ोसी देशों ने आने जाने पर रोक लगा दी। इसे क्लोरियोमेनिया कहा गया, जो ग्रीक शब्द कोरोस यानी नृत्य और मेनिया यानी पागलपन से बना है। बहुत से लोग इसे डांसिंग प्लेग भी कहने लगे, क्योंकि प्लेग उस दौर की सबसे खतरनाक बीमारी थी जो एक से दूसरे में फैलती ही चली जाती। 4 देशों में एक साथ दिखने पर पड़ोस के देशों ने अपनी सीमाओं पर पहरा लगा दिया ताकि वहाँ की बीमारी उनके यहाँ ना पहुँच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल्द ही सब कुछ सामान्य दिखने लगा। ननों को हुई रहस्यमयी बीमारी। 15वीं सदी में जर्मनी के कैथोलिक चर्च में शांति से रहती ननें अचानक गुस्सैल हो गई। बिल्ली की तरह आवाज़ निकालते हुए वे एक दूसरे को काटने नोचने लगी। यहाँ तक कि हॉलैंड और रोम में भी नन्स एकदम से बदल गई। हालात इतने बिगड़े कि देश को खुकार हुई ननों पर काबू पाने के लिए आर्मी को बुलाना पड़ा। J.F. हैकर की किताब एपिडेमिक्स ऑफ मिडिल एजेस में बताया गया कि कैसे नने में हुए बदलाव को पहले शैतान फिर जुड़ा हुआ हिस्टीरिया बता दिया गया। जब पड़ताल की गई तो ये बात निकली। बाद में कई मनोवैज्ञानिक ने पड़ताल की और पाया कि ये सभी नने गरीब घरों से थी जिन्हें जबरन चर्च के काम में लगाया गया था। किशोर अवस्था में ही घर वालों से अलग बहुत सख्त जिंदगी मिली। शादी करने की मनाही हो गई। कुछ ऐसे मामले हुए जहां नन्स ने भागकर शादी करनी चाहिए तो उन्हें मौत की सज़ा मिली। डरी हुई औरतों की रही सही उम्मीद भी चली गई। भीतर का यही डर और गुस्सा अजीबोगरीब व्यवहार बनकर दिखने लगा। दोबारा आया डांसिंग मेनिया। साल 1518 में रहस्यमय नाच एक बार फिर दिखने लगा। जर्मनी में एक महिला से शुरू हुआ डांस में जल्द ही लोग शामिल होने लगे। सड़कें ब्लॉक हो गई, काम धाम रुक गया। यहाँ तक कि सरकार को एक्शन लेते हुए सबको पकड़कर जेल में डालना पड़ा, लेकिन डांस तब भी चलता रहा और फिर पहले की तरह एक दिन रुक गया। ऐसा क्यों हुआ, इस पर पड़ताल चलती रही। कई अलग अलग थ्योरीज आई। किसी ने उस पर साया कहा तो किसी ने दुश्मन देशों की साजिश। बाद में माना गया कि इस तरह की सारी ही घटनाएं मास साइकोजेनिक इलनेस का उदाहरण है। इसे मास हिस्टीरिया भी कहा जाता है। ये उन्हीं इलाकों या उसी तरह के लोगों पर असर करती है जो किसी न किसी वजह से परेशान हो और परेशानी कॉमन हो। आज ईरान में इससे क्या संबंध है? ईरान में स्कूली बच्चियां रहस्यमय ढंग से बीमार होकर अस्पताल पहुंच रही है। तेहरान समेत 5 बड़े शहरों में लगातार ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जहां छात्राएं बीमार होकर अस्पताल पहुंच रही है। इस पर अलग अलग थ्योरीज आ रही है। कोई इसे सरकार की साजिश बता रहा है तो कोई इसे मास हिस्टीरिया। ये वही मास हिस्टीरिया है जिसके बारे में मैंने अभी आपको 2 उदाहरण दिए। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, ये मास हिस्टीरिया है या फिर कुछ और? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके इस तरह के वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।